हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज है शिवरात्रि और मैं हो चुकी हूँ रेडी। अभी बज चुके हैं सुबह के 10 और रेडी होते होते टाइम लग गया। और अब हम जा रहे हैं मंदिर। तो अभी हम रूम से निकल चुके हैं और अब जा रहे हैं मंदिर और बाहर से पकड़ेंगे हम ऑटो, क्योंकि रूम के बाहर से गली में तो ऑटो वगैरह आते नहीं है। तो थोड़े ही बाहर में ऑटो है, मतलब यहाँ पे मेन रोड में, वहाँ से हम ऑटो पकड़ेंगे और फिर हम जाएंगे शिव मंदिर। और मैं पतिदेव को बोल रही थी कि जैसे ही मैं कैमरा ऑन करती हूँ, आप ना शक्ल क्यों चेंज कर देते हो, क्योंकि पहले से हंसते खेलते रहेंगे, जैसे ही कैमरा ऑन होगा और शक्ल ऐसे कर देंगे जैसे ज़बरदस्ती वीडियो बनवा रही होंगी। तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी मंदिर है वैष्णो देवी की, लेकिन हम यहाँ नहीं जा रहे हैं, हम कहीं और जा रहे हैं। अभी ऑटो का इंतज़ार कर रहे हैं। तो अभी ऑटो आ चुकी है, रैपिडो से हमने ऑटो करी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी देर से हम खड़े थे तो उस मंदिर के लिए कोई जा नहीं रहा था, तो इसलिए हमने रैपिडो से करा। और फिर अभी ऑटो वाला आ ही गया था, तो हम बैठ चुके हैं ऑटो में और अब चलते हैं। तो मंदिर के पास तो पहुंच गए, पास मतलब मंदिर के बाहर जहाँ से लाइन शुरू हो रखी है। लेकिन हमने आज तक ये मंदिर देखी नहीं, मतलब पहली बार आ रखे हैं। और भीड़ यहाँ इतनी लंबी है कि अभी मंदिर का मतलब कोई अता पता नहीं है कि है कहाँ, किस साइड है। और भीड़ इतनी लंबी है कि पूछो मत। तो देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है हमें यहाँ भीड़ में। और यहाँ आसपास ना खाने की चीज़ें और मेला लगा है, झूले वगैरह सारे लगे हैं बच्चों के लिए। और यहाँ बहुत लंबी लाइन है, मतलब 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी लाइन है। और हम लाइन पे खड़े हो रखे हैं, यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं हमारी बारी का, पता नहीं कब आती है। क्यों नहीं दिख रहे हो? लेकिन कोई बात नहीं, सब्र का फल मीठा होता है, जितनी भी देर में आएगी। मंदिर जाना है हमें तो इतना तो करना ही पड़ेगा। और आज शिवरात्रि है ना, तो सारे लोग शिव मंदिर में जाते ही हैं। तो हम थोड़ा लेट भी आए, अगर हम जल्दी आते तो शायद इतनी लंबी भीड़ में नहीं खड़े रहना पड़ता, इतनी लंबी लाइन में। तो थोड़ा घर से लेट ही आए, तो फिर इतना तो करना ही पड़ेगा। तो अभी ये मेरे को यही बोल रहे थे कि मंदिर है किस साइड, तो मैंने कहा पता नहीं है ये तो मेरे को। जैसे जैसे भीड़, मतलब जैसे जैसे लाइन आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ही शायद हमें मंदिर दिख जाए। तो अभी कोई वो नहीं है। देखो आगे कितनी लंबी लाइन दिख रही है, और इतनी ही लंबी लाइन ना पीछे भी है हमारी। और आसपास देखो, आपको सामने कहीं मंदिर दिख नहीं रहा है, क्योंकि इधर है ही नहीं। मतलब इतनी लंबी लाइन है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो क्या करना है, पर खड़े तो रहना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें 1 घंटा तो हो ही गया होगा और पतिदेव हो चुके हैं बोर, तो चलाने लग गया फ़ोन, क्योंकि काफ़ी देर से बिना फ़ोन के रहे होंगे ना, तो बिना फ़ोन के तो रहा नहीं जाता है। फ़ोन चलाना ज़रूरी है, बाकी काम हो या ना हो, ध्यान फ़ोन पे। और फाइनली अभी ना हमें सामने मंदिर तो दिखी, कम से कम भोलेनाथ के दर्शन हो गए। और जो सामने मंदिर दिख रही है, और इतनी ही लंबी लाइन लगी है जितना पीछे लगी थी। पर चलो, अब ऐसा है कि चाहे जितनी भी लंबी लाइन क्यों ना हो, मंदिर दिख गई ना, तो हम चाहे कितनी भी देर में पहुँचे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस ये है कि दर्शन हो जाए। तो अब यहाँ से नंदी महाराज भी दिख रहे हैं वहाँ पे, और मंदिर भी दिख रही है। और यहाँ से और ठीक मंदिर के आगे तक तो दिख रही है लाइन, उसके आगे कहाँ जा रही है पता नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं है। चलो, दर्शन हो गए यहाँ से मंदिर के। पहले तो मंदिर दिख ही नहीं रही थी कहाँ है, तब भी हम लाइन में लगे ही थे। अब तो कम से कम मंदिर तो दिख रही है, तो उसी सहारे हम चले ही जाएंगे कि चलो मंदिर दिख गई, चाहे कितना भी टाइम लगे, कोई बात नहीं। ड्यूटी कब जाओगे?
ले रहे, यहाँ भी तो मंदिर है सैनिक कॉलोनी में। अरे हमारे रूम के बीच में बहुत दूर है, ये वाला दिखा रहा था बाहर। और बहुत तेज़ धूप लग रही है यहाँ। ऐसे धूप में तो थकान लगती है, थोड़ी छाया में रहते ना तो बात थी। और इतनी लंबी लाइन देख के और फाइनली हम मंदिर के नीचे पहुँच चुके हैं। बस अभी थोड़ी सी लाइन और बाकी है, उसके बाद हम मंदिर में पहुँच जाएंगे और भोले बाबा के दर्शन कर लेंगे। तो फाइनली हम मंदिर के अंदर पहुँच गए हैं और इतनी लंबी लाइन पार करके तो भोले बाबा के दर्शन हो जाए तो बस सारी थकान तो मिट जाती है, क्योंकि दर्शन करने के बाद मन को सुकून मिल जाता है। तो थकान वकान महसूस नहीं होती है, कुछ भी पता नहीं चलता है कि हम कितनी लंबी लाइन पार करके आए, कितना कष्ट झेल के आए हैं। बस दर्शन अच्छे से हो जाए, बाकी कोई बात नहीं है। भाग्यवान है हम त्रिपुरारी, आप हमारे स्वामी हो। देवो तुम देवों के भोले, अमर हो अंतर्यामी हो। भाग्यवान है हम त्रिपुरारी, आप हमारे स्वामी हो। पुष्प विमानों से प्यारी हमको नंदी की सवारी जी, युगों युगों से पार्वती भोले तुम पे बलिहारी जी। जब लाओ तुम ही लाना, जब लाओ तुम ही लाना, बड़े मेरे बारात जी, ओ भोलेनाथ। तो ये देखिए अभी भी कितनी लंबी लाइन लगी है। हम तो फाइनली दर्शन करके आ ही चुके हैं, लेकिन ये लोग अभी देखो इतनी लंबी लाइन पार करके आए हैं। अभी तो ये वो है क्या बोलते हैं, आधी है। यहाँ से मोड़ के आगे जो रोड स्टार्ट होती है ना यहाँ के लिए, ये देखिए कितनी लंबी लाइन लगी है। और मैं और पतिदेव जी तो आ गए हैं दर्शन करके। बहुत अच्छे दर्शन हो गए भोलेनाथ के। तो उसके बाद थोड़ा वो हो गया है, तसल्ली मिल गई है उसको। और आज मेरा फास्ट भी है, तो धूप में रह रह के तो मेरे को बहुत थकान सी लग गई थी, लेकिन अभी अच्छा लग रहा है दर्शन करने के बाद। तो अब हम सीधे घर जाते हैं, क्योंकि यहाँ काफ़ी धूप लग रही है और बहुत गर्मी हो रही है बाहर। तो अभी इनको उसके बाद ड्यूटी भी जाना है, तो अभी हम सीधे घर चलते हैं। अब ऑटो देखते हैं घर के लिए और फिर सीधे घर निकलते हैं। तो फाइनली घर पहुंच चुके हैं और वहाँ इतनी भयंकर लंबी भीड़ लगी थी, कम से कम हमें 1.5-2 घंटे लग गए। और थोड़ा यहाँ से दूर भी था। तो सुबह हम घर से निकल गए थे 10:30 बजे, और उसके बाद 11 बजे से लाइन में लगे थे और बहुत थके। और इतनी तेज़ धूप लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो अभी घर पहुंच चुके हैं और मेरा आज फास्ट है शिवरात्रि का। तो अभी खाना वाने का आज कोई चक्कर नहीं है। वैसे भूख भूख तो लग नहीं रही है, लेकिन थकान लग गई है वहाँ खड़े खड़े रह रह के, तो थोड़ी आराम करती हूँ।
अब थोड़े आराम करेंगे क्योंकि वहाँ इतनी लंबी लाइन में और धूप में ना खड़े हो के थक गए हैं। बहुत लंबी लाइन थी, कम से कम 1 किलोमीटर से भी इतनी लंबी। तो अब थोड़ा आराम करते उसके बाद देखते हैं।